हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन प्रीमिय है और कौन कौन अप्रीमिय है। यानी ये जो संख्याएं दी गई है ये हमने बतानी कौन कौन सी प्रीमिय है और कौन कौन सी अप्रीमिय संख्याएं हैं। तो सबसे पहला भाग, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? अनावसानी अनावृत्ति है। 2 माइनस वर्गमूल 5 करेंगे तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा? अनावसानी अनावृत्ति रहेगा। तो यह क्या हो जाएगी? एक अप्रीमिय संख्या। यह एक अप्रीमिय संख्या है। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में दी गई जो संख्या क्या है? 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। एक प्रीमिय संख्या है, अतः यह एक प्रीमिय संख्या है। अब हम तीसरा भाग लेंगे। तीसरे भाग में दी गई जो संख्या है वो क्या है? 2 स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर रूट 7। तो इसमें क्या है? 2 स्क्वायर रूट 7 7 स्क्वायर रूट 7। तो स्क्वायर रूट 7 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 2/7। तो 2/7 क्या है? एक प्रीमिय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में है और क्यू जो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। क्यू की जगह कौन है? 7, जो नॉट इक्वल टू 0 है। अतः यह एक प्रीमिय संख्या है। अब हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो दी गई संख्या है वो क्या है? 1/√2। तो इसको 1/√2 है, इसको हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? ये 2 के इससे मल्टीप्लाई हो जाए क्या आएगा? √2 डिवाइड बाय √2 के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये क्या है? जो √2 क्या है? एक अप्रीमिय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनावसानी अनावृत्ति है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक अप्रीमिय संख्या है। तो ये अप्रीमिय क्यों है? क्योंकि इसके √2 जो है इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनावसानी अनावृत्ति है, और हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी जो दशमलव प्रसार है वो क्या रहेगा? अनावसानी अनावृत्ति रहेगा। तो इस प्रकार 1/√2 क्या होगी? एक अप्रीमिय संख्या हो गई। 2 पाई। तो पाई का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? अनावसानी अनावृत्ति है। जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा? अनावसानी अनावृत्ति रहेगा। तो अतः यह एक क्या है? अप्रीमिय संख्या है। पाई हमेशा क्या होती है? अप्रीमिय संख्या होती है, और अप्रीमिय संख्या को यदि प्रीमिय संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो अप्रीमिय संख्या ही रहती है। अतः यह एक अप्रीमिय संख्या है। अगर सिंगल पाई आ जाए, यानी पाई में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो पाई भी क्या होती है? एक अप्रीमिय संख्या होती है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति होता है। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई क्या होती है? एक अप्रीमिय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये वर्गमूल में दी गई संख्याएं हैं हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में स्क्वायर है, तो इसको हमने हल करना है। तो सरल व्यंजक में बदलना है। तो वर्गमूल से संबंधित जो सरल समीकरण हैं, सबसे पहले उनके बारे में हम समझते हैं। तो हमारे पास माना a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो अब ये वर्गमूल a इंटू बी ये मल्टीप्लाई में है। पहले ये वर्गमूल क्या है? ये करनी चिन्ह होता है। यह क्या होता है? ये वर्गमूल जो है ये क्या है? करनी चिन्ह है।
करनी चिन्ह है, इसको सर्ड पावर बोलते हैं। तो ये जिसमें फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है, ये मान लो यहाँ पे a लिखा है, ये वर्गमूल a है, इसका मतलब क्या है a की पावर 1/2 है ये, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा है यहाँ पे a n लिखा है तो इसका मतलब a 1/n है, ये क्या है करनी पावर है यानी घात है, ये इसकी करनी चिन्ह से इसको डिनोट किया गया है। तो अगर ये सिंगल दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 है। यानी अब हम इन जो सर्व समीकरणों को हल करते हैं तो वर्गमूल a इंटू बी या स्क्वायर रूट a इंटू बी को हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट बी, ऐसे अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। तो ये पहली सर्व समीकरण है। दूसरा है हमारे पास अगर स्क्वायर रूट a/b है तो ये होता है स्क्वायर रूट a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट b होता है। अब देखिए तीसरा है हमारे पास स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b। तो इसको हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें मालूम है कि a प्लस बी इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी यही है। अब यहाँ a की जगह क्या आ गया स्क्वायर रूट a और b की जगह क्या है स्क्वायर रूट b है। तो ये एक बार प्लस का और एक बार माइनस का है, तो ये क्या होगा पहले पद का वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से वर्गमूल क्या होता है कट जाता है। कैसे कट जाता है देखिए, ये स्क्वायर रूट a का होल स्क्वायर करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर 1/2 हो जाएगा। ये हम आगे की एक्सरसाइज में इसको विस्तार से समझेंगे, पर थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो देखिए पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 ये जो पावर 2 है वो मल्टीप्लाई में होगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसको हल करने पर हमें क्या मिला a मिला। तो a की पावर कितनी है 1 है। तो ये यही होता है कि अगर स्क्वायर रूट a का स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर रूट से ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और क्या आ जाता है a आ जाता है। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया a आ गया और माइनस है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो इस प्रकार स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b को हम स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस b आएगा। अगर ऐसा लिखा है a प्लस स्क्वायर रूट b a माइनस स्क्वायर रूट b कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर आएगा। तो ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। फिफ्थ जो सर्व समीकरण है वो दी गई है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम वो कौन सा करेंगे, a प्लस b यानी जो सर्व समीकरण है का होल स्क्वायर। तो किसके बराबर होता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो स्क्वायर रूट a का होल स्क्वायर हो गया प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर हो गया, यानी पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग जमा 2ab, पहला पद गुणा में दूसरा पद, तो स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a, इसी प्रकार इसका क्या आ जाएगा b प्लस 2। अब स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट b को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट a इंटू बी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये पांचवी जो सर्व समीकरण है उसको हल किया। अब ये छठी और लास्ट सर्व समीकरण है। तो ये स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b को स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट d से मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम स्क्वायर रूट a की मल्टीप्लाई इस पूरे को, ये जो ब्रैकेट में दी गई संख्या है इससे करेंगे स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट d से, प्लस अब किसके करेंगे स्क्वायर रूट b की मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट d से। तो इसको हल करेंगे, स्क्वायर रूट a की किससे मल्टीप्लाई होगी c से, स्क्वायर रूट c से। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट c प्लस अब a स्क्वायर रूट a की किससे होगी स्क्वायर रूट d से, तो स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट d प्लस अब b की स्क्वायर रूट b की मल्टीप्लाई किससे होगी स्क्वायर रूट c से। तो क्या आएगा स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट c प्लस
अब स्क्वायर रूट बी की किससे मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर रूट डी से, तो स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट डी। अब स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट सी जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए सी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इसको स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट डी है तो यहाँ पे भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, बी सी, और ये क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। तो ये क्या है, छठी सर्वसामिका थी जो वर्गमूल से संबंधित थी, इनको हमने हल किया। अब इन्हीं सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो व्यंजक दिए गए हैं इनको सरल व्यंजक के रूप में हमने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्या दिया गया, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये दिया गया है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले हम 3 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो संख्या दी गई इनमें, फिर हम स्क्वायर रूट 3 की इस ब्रैकेट में जो संख्या दी गई है सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब किसकी, स्क्वायर रूट 3 की, स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये आ गया हमारे पास। इसको हम सॉल्व कर, अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई कितना आ जाएगा, 6। अब 3 की स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3 स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर रूट 2 से, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये जो हम पॉइंट लगा रहे हैं इसका इंटू होता है, इंटू का मतलब गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है ये। 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसमें क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है जो स्क्वायर रूट के अंदर जो अंक होते हैं आपस में, और उसको हम ऐसे लिखते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमने पहले भाग को हल किया। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में जो व्यंजक दिया गया है वो क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। ए प्लस बी, ए माइनस बी की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही यहाँ पे है, ए की जगह कितना है 3 और बी की जगह कितना है स्क्वायर रूट 3, यानी 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये हमने सेकंड भाग को हल किया। तीसरा भाग है, तीसरे भाग में जो व्यंजक दिया गया है वो क्या है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। तो इसके लिए कौन सी सर्वसमीका यूज़ होगी, इसके लिए यूज़ होगी क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो इसी का प्रयोग करके हमने इस व्यंजक को हल करना है। तो यहाँ क्या है, ए की जगह कितना है, स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 यानी 2ab, ये हो गया। तो इसको हल करेंगे, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये कहना 2, इन दोनों अंकों में क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आएगा स्क्वायर रूट 10। तो ये कहते 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। तो इस प्रकार हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया। फोर्थ पार्ट में जो दिया गया है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसके लिए सर्वसमीका कौन सी यूज होगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ये कितना आएगा 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो हमने स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर किया तो कितना है 5, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर किया कितना है 2, तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी भागों को हल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।